JKPCC के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कल न्यूज़ 18 से बात की जम्मू में और कहीं ना कहीं इंडिकेशंस दिए हैं कि अब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस है उनके बीच में दूरियां बढ़ रही हैं और पहली बार इस तरह से जो कांग्रेस के लीडर हैं उन्होंने बयान दिए हैं। इस वक्त हमारे साथ भाजपा के सीनियर लीडर स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर जुड़े, मजीद बात करते हैं। ठाकुर साहब, किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि पहले अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो वो जूनियर अलायंस पार्टनर कहते हैं कांग्रेस को, वही अगर कांग्रेस की माने तो कांग्रेस कहते हैं कि सीनियर अलायंस पार्टनर तो हम हैं। अगर नेशनल जो हमारी नेशनल पार्टी है उस हवाले से बात करें, आपने खुद भी वो बयान देखे हैं, किस तरह से देख रहे हैं जो दूरियां बढ़ती हुई जा रही है और कांग्रेस भी अब इनिशिएटिव ले रहा है, कहीं ना कहीं अपना स्टैंड फर्म रख रहा है। देखिए, कल जिस तरह से तारिक साहब और उमर साहब के स्टेटमेंट्स आ रही और इससे दिख रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जो दरमियान जो कोलिशन है सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, नंबर एक। और दूसरा, जो जूनियर और सीनियर की जो लड़ाई है, हम बहुत पहले कह चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के बी टीम की तरह काम कर रही और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी कांग्रेस को पिच पे खेलने की इजाजत नहीं दी है और आज भी वो इनके साथ यही सलूक कर रही है। और एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है एक पॉलिटिकल पार्टी का, और मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस के पास वो सेल्फ रिस्पेक्ट है। जिस तरह से इग्नोर नेशनल कॉन्फ्रेंस हर एक फैसले में कांग्रेस को कर रही है और कांग्रेस की मजबूरी है कि बी टीम बन के करना है, क्योंकि कांग्रेस पूरे देश में है सहारे किसी के लाठी के सहारे चलते हैं, क्योंकि हालत बहुत ज्यादा खराब है। इंडी ब्लॉक देखिए, वो भी बिखर चुका है, टूट चुका है, कहीं दिख नहीं रहा। इशूलेस उनकी जो पॉलिटिक्स है, डायरेक्शन उनकी पॉलिटिक्स है और हार पे हार उनको मिल रही है। आप बिहार उठा के देखिए, आप दूसरी बार हम देखिए, वहां इंडिया गठबंधन है वो डहरा। और जम्मू कश्मीर आते आते इंडी गठबंधन की यह हालत है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जिन्होंने गवर्नमेंट फार्म की थी और बड़े बड़े दावे जो इन लोगों ने किए हैं वो जमीन पे कहीं नहीं दिख रहे। और कांग्रेस की मजबूरी ये है कि कांग्रेस का वजूद और कांग्रेस की जो इमेज है वो खत्म हो चुकी है पूरे देश के साथ। जम्मू कश्मीर अब कांग्रेस की मजबूरी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के बी टीम की तरफ से उनके साथ रहने की और काम करने की, क्योंकि लेकिन एक चीज जो कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि सेल्फ रेस्पेक्ट जिस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी के पास होती है, इतनी ह्यूमिलेशन, इतनी बेइज्जती के बाद कांग्रेस का नेशनल कॉन्फ्रेंस के दामन के साथ टिके रहना, मुझे नहीं पता है इसके पीछे कांग्रेस की क्या मजबूरी और कांग्रेस क्या मकसद है। लेकिन जहां तक हम देखें, जो रिलेशन कोलिशन धर्म जिसको हम कहते हैं, वो कोलिशन धर्म कहीं दिख नहीं रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान। अब कांग्रेस के पास 6 मेंबर्स है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास मेजॉरिटी है। मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस तरह से कांग्रेस को इग्नोर कर रही है, जिस तरह से कांग्रेस को फैसलों से दूर रख रही है, खासकर जो पब्लिक इंटरेस्टेड फैसले होते हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ले नहीं पा रही और यहाँ जो है कांग्रेस भी कुछ नहीं कर पाई। लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं दिख रही है कि जो फारूक अब्दुल्ला और उमर साहब के जो स्टेटमेंट्स है उनमें तजाद जो दिख रहा है। एक चीज ये है कि फारूक साहब कांग्रेस के करीब रहना चाहते हैं, लेकिन उमर साहब कांग्रेस के साथ दूरी बनाए रखे। दो चीजें हैं, इससे सीधा मतलब है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो चीफ है फारूक साहब और जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब है, उनके दरमियान भी अंडरस्टैंडिंग कोई ठीक ठाक नहीं है। दूसरा जो है सबसे बड़ा जो मुद्दा इसमें है, जो सबसे बड़ी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, इसलिए कांग्रेस को इग्नोर किया जा रहा है, इसलिए कांग्रेस को डिसरेस्पेक्ट किया जाए, इसलिए कांग्रेस को फैसलों से दूर रखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 के लिए खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।